मेरे पति नहीं होते ना तो नाली में काट के फेंक देती तुमको। मेरे फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग, आईफोन देते हैं और तुम ये 10 रुपए का फूल दे रहे हो मुझे? हाँ? तुम्हें तो पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट्स ला कर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे वैलेंटाइंस पर एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है, और अगर नहीं ला सके तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है। इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से ला कर दूंगा? एक मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते। छी। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। ये तो जिमी शू के सैंडल्स हैं। ये तो 10 लाख के आते हैं। ये तुम कहाँ से लाए? ये नकली है। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एक्चुअली आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं। मिस्टर भानुशाली मतलब भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? मैम, आपके हाथ में ये जो बैग है ना, ये जिमी सैंडल का बैग है। इसकी कटिंग, इसका डिजाइन, इसका लोगो नकली बनाना इम्पॉसिबल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीस ही बिका है। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी। मम्मी, नक्श कहाँ है? ये आदमी ना हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। नक्श, कहाँ थे तुम? मैं आज तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ कुछ काम करो। हाय विहान। यार अनिका, कहाँ रह गई थी तुम? पता है 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो जाती है। अब इसमें सॉरी की क्या बात है? खैर, ये देखो अनिका, भव्य साची का लहंगा तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना। तुम्हें अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे जाना था ना, अब तुम ये वहीं पहनना। वाह विहान, ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे सामने ये कुछ भी नहीं। मुझे बिल्कुल यही लहंगा चाहिए था। विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनिका, ये लहंगा नकली है। क्या? ये ओरिजिनल की कॉपी है। ये क्या बक रहे हो तुम? और तुम्हारी हालत देख के तो लगता है कि तुम्हारे पास शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है। अभी भव्य साची का नाम भी सुना है और इसे नकली बता रहे हो। इसका फैब्रिक भी अलग है और डिजाइन भी अलग। दूसरी बात, इसमें भव्य साची की जो स्पेलिंग है, पहला लेटर कैपिटल में, असली लहंगे में सब स्मॉल में होते हैं। इस तरह के नकली लहंगे शहर में 5-5 हजार के बिकते हैं। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट्स ला कर दे रहे हैं। ऐसे आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा था, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हमारे कंपनी का मेन इन्वेस्टर। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को जाने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दे सको?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गलती थी कि तुम्हें यहां पर लेकर आई। अब तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। जस्ट लीव। जाता कहाँ है? सुनना ही नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूं, कह रहा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? और तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी वैसा गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। तो दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। साले गरीब फर्नीचर घर जमाई मुझसे जबान लड़ाते। क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? जावेरी खानदान को ठोकर मारता हूं। आगे की कहानी जानने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खुलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी इंस्टा एम्पायर।